हेलो गाइस, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हिंदी सब्जेक्ट का नोट्स लेकर आई हूं। और आज मैं यहां पर क्रिया के बारे में बात करूंगी। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आइए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, हंसना, रोना, कूदना, नीरू खेलती है, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के यहाँ पर 3 तरह के भेद हैं। क्रिया के भेद काल के आधार पर 3 भेद हैं, कर्म के आधार पर 2 भेद हैं और प्रयोग के आधार पर 4 भेद हैं। तो पहले काल के आधार पर बात कर लेते हैं। भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमानकालिक क्रियाएं, भविष्यकालिक क्रियाएं। सकर्मक और अकर्मक, ये कर्म के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। आइए सबके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले काल के आधार पर क्रियाओं को जानेंगे। तो काल के आधार पर कितने तरीके की थी? 3 प्रकार की थी। पहला था भूतकालिक क्रियाएँ। तो ये क्या होती हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा होने का बोध होता है, यानी जो टाइम बीत चुका है उसमें किया गया कार्य क्या कहलाएगा? भूतकालिक क्रिया कहलाएगा। जैसे गौतम कल आया, रेलगाड़ी चली गई। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है वर्तमानकालिक क्रियाएं। वर्तमान का मतलब जिस क्रिया में क्या हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो। जैसे गीता मधुर गीत गाती है, अखिल तेज दौड़ता है, यानी उसके वर्तमान में होने का यहाँ पर सेंस हो रहा है। अगला जो हमारा यहाँ टाइप है वो है भविष्यकालिक क्रियाएं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, यानी कि जैसे कि ममता कल अलवर जाएगी, निखिल फूल लाएगा। तो ये क्या है? भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रियाएं। तो कर्म के आधार पर 2 प्रकार था, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म की ज़रूरत नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक हंसता है। दूसरा एग्जाम्पल, कमल सोता है, सीता खेलती है। इसमें हंसना, सोना और खेलना अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जहाँ कर्म की आवश्यकता हो, उसे सकर्मक, यानी शकुंतला बनाती है अगर होता तो क्या हो जाता वहाँ पर? अकर्मक क्रिया। लेकिन क्या बनाती है, जब इस बात का हमें आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो शकुंतला क्या बनाती है? भोजन बनाती है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अध्यापक पढ़ाता है तब अकर्मक हो जाता, लेकिन अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? छात्रों को। तो यानी कि यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रकार है, टाइप है, वो क्या है? प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। जैसे सामान्य क्रिया, भाषा में जो क्रिया रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित है, वह आया, राम गया, रूढ़ शब्द में यानी कि प्रचलित है वो। इसके अंदर क्या है? संयुक्त क्रिया, जो क्रिया पद 2 या 2 से अधिक धातुओं से के मेल से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश ने निबंध लिख लिया। तो लिखना भी एक क्रिया है और लिया भी एक क्रिया है। तो क्या है? संयुक्त क्रिया हो गई। अगला जो हमारा टाइप है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे जिस क्रिया का कर्ता कार्य स्वयं ना करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने गरिमा से पत्र लिखवाया, यानी उसने खुद नहीं लिखा बल्कि लिखवाया। तो आप इस बात को यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें वाया शब्द ज़रूर आता है प्रेरणार्थक में। ये आपका एक ट्रिक की तरह से यूज़ होगा। अगला जो हमारा यहाँ टाइप है वो है पूर्वकालिक क्रियाएं। ये क्या होती हैं? कर्ता जिस क्रिया को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है, यानी इसमें 2 क्रियाएं करता है, तो वो क्या होती? पूर्वकालिक क्रियाएं। जैसे अनुराग दूध पीकर सो गया, यानी एक तो उसने दूध पीने का काम किया, तो ये पहला क्रिया हो गया। फिर दूसरा क्या है? सो गया, तो यानी दूसरी क्रिया। एक
एक ही सेंटेंस में 2 क्रियाएं यहाँ पर जुड़ जाती हैं। और अगला जो हमारा लास्ट टाइप है वो है नाम धातु क्रिया। ये क्या होती हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ हथिया, हाथ से क्या बना है? हथियाना। आप से अपनाना। तो ये सभी चीज़ें क्या है? ये नाम धातु क्रिया होती हैं, यानी ऐसे वर्ड जो क्या है संज्ञा सर्वनाम शब्दों विशेषण के शब्दों से बनी हुई होती हैं। तो ये सभी चीज़ें नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो आपको क्रिया की क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।